Hello everyone, welcome to Virgin Mary School. So this video is for guiding you how to fill enrollment form for class 10th. यहाँ पर आपको जो आवेदन पत्र दिया गया है क्लास 10th के लिए उसे भरने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो पहले आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट आपको जो नंबर पे कॉलम दिख रहा है वो है आवेदक का प्रकार। तो यहाँ पर आपको अपना नंबर लिखना है। जैसे कि अगर आप नियमित स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए आपको 1 लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1। और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं 10th के तो स्वाध्यायी के लिए आपको लिखना है 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2। और इसी तरीके से अगर आप नियमित स्टूडेंट हैं और आप रिपीट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है 3। और श्रेणी सुधार के लिए अगर आप फिर से 10th एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको लिखना है 5। और श्रेणी सुधार में ही अगर प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो उनको 6 लिखना है। तो यहाँ पर आप सभी ने देख लिया है। रेगुलर स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सभी 1 फिल करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी। तो यहाँ सभी को हाँ लिखना है। यहाँ पर आप सभी हाँ लिखेंगे। और फिर CWSN कोड जो है यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी नहीं भरनी है। ये विकलांग विद्यार्थियों के लिए होता है, उसको क्रॉस कर देंगे। और सेक्शन जो लिखा हुआ है सेक्शन में भी आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं अर्हकारी परीक्षा अन्य बोर्ड। तो अगर आपने जो 9th क्लास है वो अन्य बोर्ड से पास की है तो यहाँ पर आपको उसका रोल नंबर लिखना है, क्लास 9th का, बोर्ड का नाम। जैसे अगर आपने CBSE, ICSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड से पास की है कक्षा 9वीं तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे बोर्ड का नाम। और फिर परिणाम, यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज लिखना है और डिवीज़न। फिर जैसे कि अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, वो मेंशन करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे आवेदक का पूरा नाम। यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना है। तो कैपिटल लेटर्स में आप अपना नाम लिखें और साफ अक्षरों में नाम लिखें। जैसे कि अगर आपका नाम है विनोद सिंह कुमावत तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे विनोद, फिर स्पेस देंगे, एक ब्लॉक छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सिंह, फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे कुमावत। इस तरीके से आपको अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। एक ब्लॉक में एक ही लेटर लिखेंगे। इसी तरीके से पिता का पूरा नाम। तो यहाँ पर आप पिता का नाम लिखेंगे। इसमें आपको मिस्टर, श्रीमान, श्री कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट अपने पिता का नाम लिखना है। जैसे अगर आपके पिता का नाम है विनोद सिंह कुमावत तो यहाँ पर आप वैसे ही जैसे आपने अपना नाम लिखा है वैसे ही यहाँ पर नाम लिखेंगे। डायरेक्ट आपको लिखना है मिस्टर, श्रीमान, श्री कुछ भी नहीं लगाना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे माता का नाम। तो यहाँ भी आपको मिसेस, श्रीमती कुछ भी नहीं लगाते हुए डायरेक्ट अपनी माता का नाम, मदर नेम लिखना है। जैसे कि अगर रेखा सिंह कुमावत है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रेखा सिंह कुमावत लिखेंगे। नाम कैपिटल लेटर्स में लिखें और साफ अक्षरों में लिखें। सरनेम के बीच में या आपके मिडिल नेम के बीच में और नेम के बीच में एक एक ब्लॉक आपको ब्लैंक छोड़ना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे नंबर 5 जन्म तिथि। यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है। जैसे कि अगर आपका जन्म तिथि है 4 मार्च 2003 तो यहाँ पर आपको वो लिखनी है। 4 मार्च के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे 04, मार्च के लिए लिखेंगे मंथ 03 और ईयर जैसे 2003 है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2003। फिर जन्म तिथि आपको अपने शब्दों में भी लिखनी है। तो जैसे कि 4 मार्च 2005 है तो यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे 4 मार्च 2005। ये आपको वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे नंबर 6 जिला कोड। तो यहाँ पर आपको उज्जैन का जिला कोड लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 44। फिर विकास खंड कोड में आपको लिखना है 4401। नेक्स्ट आपको लिखना है शाला संस्था कोड। तो यहाँ पर आपको लिखना है 442097। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से लिखें।
यहाँ पर आपको लिखना है शाला क्रमांक में 442097। फिर नेक्स्ट है नामांकन कोड। तो ये उन विद्यार्थियों को भरना है जो एमपी बोर्ड से ही पास आउट है और न्यू एडमिशन है। तो आपके जो पुराना स्कूल है उस स्कूल से आपको नामांकन कोड लेना है और वो नामांकन कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे ज़िले का नाम। तो यहाँ पर आपको उज्जैन लिखना है। उसके बाद में लिखा है विकास खंड का नाम, तो यहाँ पर भी आपको उज्जैन ही लिखना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो 10th फेल हैं और रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना 10th का पुराना जो रोल नंबर है वो लिखना है और किस ईयर में आपने पास किया है वो ईयर यहाँ पर मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट है माध्यम। तो यहाँ हम सभी को 2 लिखना है क्योंकि हम अंग्रेजी माध्यम से हैं तो सभी 2 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे भाषा विषय नंबर 7। यहाँ पर आपको प्रथम भाषा में लिखना है अंग्रेजी, तो यहाँ पर आप फर्स्ट में लिखेंगे इंग्लिश और उसके बाद में इसका कोड भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो इंग्लिश का जो कोड होता है वो होता है 411। फिर द्वितीय भाषा में आपको लिखना है हिंदी और इसका कोड होता है 401। और तृतीय भाषा में आपको लिखना है संस्कृत और संस्कृत का जो कोड होता है वो होता है 512। ठीक है। फिर इसके पास में जो आपको ब्लॉक दिए हुए हैं यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ पर कोई जानकारी नहीं भरना है। ये नेत्रहीन मूक बधिर छात्रों के लिए है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे समग्र आईडी नंबर 8। यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी लिखनी है। स्टूडेंट को अपनी जो आईडी नंबर है वो लिखना है, फैमिली आईडी नहीं लिखना है। आपकी जो इंडिविजुअल समग्र आईडी होती है 9 डिजिट्स की वो यहाँ पर फिल करना है। फिर इसके पास में संबल क्रमांक है, यहाँ पर आपको नील लिख देना है। यहाँ आपको कुछ भी जानकारी फिल नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर जैसे हाउस नंबर, अगर आपके घर का पता आपका हाउस नंबर 15 है तो यहाँ पर आप 15 लिख देंगे। कॉलोनी, जैसे अगर आप बाफना पार्क से कॉलोनी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाफना पार्क। कॉलोनी का पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पर आप। और उसके बाद में टाउन में आपको उज्जैन लिखना है। यहाँ पर टाउन में आ जाएगा उज्जैन। ब्लॉक में भी उज्जैन लिखना है आपको, ब्लॉक में भी उज्जैन ही आएगा। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में भी आपको उज्जैन ही लिखना है। फ़ोन नंबर, जो आपका एक्टिव फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद में एरिया पिन कोड, यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है। जैसे कि अगर आपके एरिया का पिन कोड है 456006 तो आप वो मेंशन यहाँ पर कर देंगे। जो भी एरिया कोड है पिन कोड वो यहाँ पर लिखेंगे। ईमेल आईडी, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो वो यहाँ पर आप लिख दीजिए और अगर नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है ईमेल आईडी लिखना। फिर यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट फ़ोटो लगाना है, जो आपका नवीनतम फ़ोटो है वो लगाना है। उस फ़ोटो में आप ध्यान रखें कि आपका पूरा नाम लिखा हुआ हो और साथ में जिस दिन आपने वो फ़ोटो क्लिक करवाया है, खिंचवाया है, उस फ़ोटो की डेट भी लिखी हो। यहाँ पर लेटेस्ट फ़ोटो लगाएं। फ़ोटो इस तरीके से चिपकाएं कि वो नीचे वाले ब्लॉक पर ना आए, क्योंकि इस वाले ब्लॉक में आपको साइन करना है। तो ऊपर वाले ब्लॉक में ही फ़ोटो चिपकाएं और नीचे वाले ब्लॉक में आप यहाँ पर साइन कर दें। ये आपका जो पहला फॉर्म का पहला फर्स्ट वाला जो फ्रंट पेज है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट बैक पेज देखेंगे। बैक पेज में आप देख रहे हैं नंबर 10। यहाँ पर आपको अपना जेंडर लिखना है। बालक के लिए 1 और अगर बालिका है तो बालिका के लिए 2। फिर यहाँ पर आपको अपनी जाति लिखनी है। तो जो भी आपकी जाति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नंबर फिल करेंगे। जैसे अगर आपकी अनुसूचित जाति है तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे और अगर आपका पिछड़ा वर्ग है तो आप पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 3 लिख देंगे। साथ में आपको अपनी यहाँ पर जाति भी लिखनी है। यहाँ पर जो जगह दिख रही है यहाँ पर आप जाति भी लिखिए। जैसे कि अगर आप अनुसूचित जाति के हैं और आपकी जाति है बलई तो आप यहाँ पर पूरा लिखिए उपजाति और ऐसा करके डैश लगाकर बलई। तो जो भी जाति है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, क्योंकि आपको इस फॉर्म के साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना लगाना है। तो जो आपकी सही जाति है वही यहाँ पर आप लिखें।
फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं 11 नंबर से लेकर के जो नीचे आपको 16 नंबर तक के जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में आपको नहीं वाला जो ब्लॉक है उस पर टिक करना है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, जो नहीं वाला ब्लॉक है उस पर हमको टिक करना है। ठीक है, यहाँ सभी में आपको नहीं वाले ब्लॉक पर टिक करना है। 16 नंबर तक आपको दिख रहा है, 16 नंबर तक आपको नहीं वाले पे टिक करना है। फिर जो 17 नंबर है, इसमें सरल क्रमांक लिखना है, तो ये वाला भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। फिर यहाँ पर आपको दस्तावेज बताए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं इस फॉर्म के साथ में, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, SSSM ID, समग्र ID की फ़ोटोकॉपी, आपके बैंक अकाउंट की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, आपकी कक्षा 9वीं की अंक सूची मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, अगर आपका न्यू एडमिशन है तो आपकी ओरिजिनल TC, और अगर आप TC सबमिट कर चुके हैं स्कूल में तो TC की फ़ोटोकॉपी अगर आपके पास हैं तो वो लगा दीजिए, और अगर अभी तक आपने TC सबमिट नहीं की है तो TC आपको ओरिजिनल लगानी है। प्रवर्जन प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, और साथ ही में आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है। अगर आप OBC SC ST कास्ट से हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ में फॉर्म के साथ में लगाने हैं। फिर नीचे यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। फिर इसी के नीचे आप देखेंगे दिनांक, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है दिनांक में। संस्था क्रमांक, तो संस्था क्रमांक में आप यहाँ पर ध्यान रखें, मैंने आपको संस्था क्रमांक बताया था 442097, तो यहाँ पर आप लिख दें संस्था क्रमांक 442097। और संस्था का नाम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्जिन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल, संस्था के नाम में आप लिखेंगे वर्जिन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल साइन और सिग्नेचर होंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आपको फॉर्म अपना फिल करना है। थैंक यू।